गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में सबका स्वागत है। जैसे कि जान रहे हो कि आज हम लोग लाइव प्रोसेस का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और 2 बन चुका है और वो एक प्लेलिस्ट में है जिसका नाम है साइंस क्लास 10th। ओके, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो भी वीडियो है वो भी उसी में है। मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लेंगे। ओके, और वहाँ पे ही लाइव प्रोसेस का पार्ट 1 और 2 भी होगा। ओके, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज पार्ट थर्ड है। बट इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन इसमें वीडियो आने वाला है। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियो डाला जा रहा है ओके उससे आप अपडेटेड रहो। ओके, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था। ओके, जैसे कि कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी, मतलब हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, पिछले वीडियो में मैं बताया, आप लोग जाके देख लेना। ओके, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। और फिर क्लोरोफिल भी देखा था हम लोगों ने कि कैसे फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे भी एक और था, क्या था, हाँ, सनलाइट कैसे ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सभी मैं क्या क्या हूँ डिस्क्राइब किया हूँ इससे पहले वाला वीडियो में, आप लोग जाके देख लेना। ओके, और आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज जैसे कि ये भी कल हम बताए थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, और जो भी ह्यूमन या एनिमल द्वारा मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जा रहा है वो प्लांट लेते हैं। ओके, आज हम लोग का क्लास क्या है, जैसे कि ये भी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। शायद ये मैंने डिस्कस नहीं किया, अच्छा कर लेता हूँ अभी। ओके, जैसे कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे, तो जाहिर सी बात है वाटर कहाँ से मिलेगा प्लांट को, ज़मीन से ही मिलेगा। ओके, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, और भी कुछ होगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, द वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ओके फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। सही बात है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस से सक कर लेता। ओके, यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम ओके वेजल्स टू द लीव्स वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड यूटिलाइज द फोटोसिंथेसिस। ओके, आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है। ओके, ट्यूब रहता है जिसको हम लोग एक जाइलम के नाम से जानते हैं और एक फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ओके, एक जाइलम होता है और एक क्या होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम से क्या होता है, जो मतलब जैसे हार्ड मटेरियल्स हो, जैसे फॉस्फोरस हो गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, वो फ्लोएम से लीव्स तक या फूड जहाँ बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वहाँ तक जाता है। ओके, बट जाइलम का जो ट्यूब रहता है उससे वाटर सिर्फ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, आप लोग यदि भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि टिश्यू चैप्टर है। ओके, वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम करके आप लोग जाके देखना, वहाँ पे आप लोग देखोगे। ओके, तो जाइलम से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक में, और फ्लोएम से क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, रॉ मटेरियल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा, टू रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, टू प्रिपेयर एनर्जी फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फूड क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, सच एज ग्लूकोज एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग ग्लूकोज चाहे स्टार्च भी कहते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ओके, फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, या तो स्टार्च बोलते हैं या तो फिर ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, याद रखना आप लोग। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम ईटीसी फॉर बिल्डिंग their body. Okay, the plants take mineral like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium etc from the soil. For example, nitrogen is an essential element used by plants okay to make protein and other compound. The plant take up nitrogen from the soil in the form of inorganic salt called nitrates. Okay,
in the form of organic compound which are produced by bacteria from the atmospheric nitrogen. ओके, तो नाइट्रोजन वगैरह भी लिया जाता है प्लांट के द्वारा थ्रू द सॉइल, और वो सब किसके थ्रू जाता है, वो सब फ्लोएम के थ्रू जाता है। जो भी मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि लीव्स को चाहिए, ओके, तो वो सब कहाँ से जाता है, वो सब फ्लोएम के थ्रू जाता है प्लांट के लीव्स तक। अब हम लोग देख लेते हैं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। आप लोग सेल भी पढ़े होंगे क्लास 9 में, शायद सेल भी है, ओके। वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि सेल के अंदर बहुत सारा रहता है, जैसे कि प्लास्टाइड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके, बहुत सारा होता है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होता है। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल है, ओके। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़े होगे। तो लीव्स में सेल रहते हैं छोटे छोटे, उस सेल्स के अंदर, ओके, इस सेल्स के अंदर, जैसे ये सेल्स है, सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके, क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, ओके। तो उस क्लोरोप्लास्ट में ही आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ओके। उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वन वर्ड आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इन द सेल, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ ए लीफ आर क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट करके जगह है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, ओके, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ओके। अब देखिए इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते शुरू से। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनल्स, ओके, इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो आप लोग इससे भी एक चीज़ मतलब नोटिस कर सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो जाहिर सी बात है एनिमल में तो नहीं होगा। यदि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट रहता तो एनिमल खुद से खाना बना लेता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओके। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स which contain chlorophyll and where photosynthesis takes place, okay. Photosynthesis occur in the organelles called chloroplast present in the photosynthetic cell, okay। और इसको हम लोग मेसोफाइल भी कह सकते हैं, ओके, मेसोफाइल सेल भी कह सकते हैं ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इजीली बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, ओके। इन ए cross section of a leaf, chloroplast can be seen as numerous disc-like organelles in the photosynthetic cell, okay, okay। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट हो गया। अब जैसे कि इसमें यदि एक बार और मैं इसे रीड कर दे रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इजीली यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, ओके, मतलब हल्के हल्के माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देख सकते हैं। इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन एज न्यूमरस डिस्क-लाइक ऑर्गेनल्स, ओके। ये सब देखिए, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट सब है, ओके। ये यहाँ देखा जा सकता है डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स इन द फोटोसिंथेटिक सेल, ओके। ये फोटोसिंथेटिक सेल है, इसमें क्या है, ये सब सेल है, इसमें क्या है छोटा छोटा, ये सब क्या क्लोरोप्लास्ट है, ओके। ऑफ द पैलिसाइड टिश्यू जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, जैसे अपर एपिडर्मिस, जैसे ये क्या है पूरा, ये अपर एपिडर्मिस है, ओके। ये पूरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके नीचे जो भी है ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन जो ये सर्कल डिस्क लाइक हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स, ओके, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। अब इसी के अंदर ये जो छोटा छोटा डॉट है ना, छोटे छोटे डॉट है जो, यही हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ओके। तो देखिए इसका कैसे होता है, जाइलम टिश्यू के कारण, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के कारण ना इस फोटोसिंथेटिक सेल तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स बाकी सब पहुंचता है, ओके। और फिर जब सनलाइट इस क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है तो वहाँ यहाँ पे वो लोग फूड बनाता है, ओके। और जो भी मतलब जैसे कि ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सरफेस लेयर है बाहर, ये जो जैसे कि ये जो बाहर वाला लेयर है, ओके, बाहर वाला अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसमें क्या है, कर्टाइल्स है, ओके, छोटे छोटे कर्टाइल्स है। ये क्या करता है कि जो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के कारण इस सेल्स तक, फोटोसिंथेटिक सेल तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, ओके। ये कर्टाइल क्या करता है, मतलब वो जो वाटर वगैरह रहता है बाहर निकलने नहीं देता है, ओके, बाहर निकलने
नहीं देता, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसी में हमारा जो भी ये जो क्लोरोप्लास्ट है, छोटा छोटा डॉट है, यहीं पर खाना बनता है। ओके, प्लांट आराम से अपना खाना बना लेता है। ओके, यहाँ देखिए क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टू शो क्लोरोप्लास्ट। ओके, द स्मॉल ग्रीन सर्कल्स इन द अबव डायग्राम आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब इसे एनिमल में किस 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 तरह का न्यूट्रिशन होता है। ओके, यहाँ देख लेते हैं क्या है। जैसे कि हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड हेंस दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ओके, हम लोग शुरू में पढ़े थे ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन, जो अपने से खाना बना लेता है, और हेटेरोट्रॉप्स कौन, जो वो अपने से खाना नहीं बना पाता है। ओके, हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो दूसरों पे डिपेंड है। ओके, एनिमल नीड्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। ओके, जैसे कि एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ओके, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एनिमल। ओके, हम लोग जैसे फिश वगैरह खाते हैं, ओके, मिल्क खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एनिमल से भी ले रहे हैं। कर्ड, चीज़, एग्स, ये सब क्या, हम लोग एनिमल हैं। जैसे ह्यूमन बींग भी क्या एक एनिमल है, ये लोग भी मतलब अदर एनिमल से, जैसे कि काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, यहाँ से हम लोग को मिल्क मिलता है। ओके, जैसे हेन है तो मुर्गी, जैसे मुर्गी से हम लोग अंडा मिलता है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी किसी पे निर्भर हैं। ओके, ह्यूमन बींग तो पूरा ही निर्भर है, अपने से ना तो खाना बना सकता है और ना ही मतलब कि खाना बना के दूसरों को दे सकता है। ओके, ह्यूमन फुल्ली डिपेंडेंट है दूसरों पर, दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे प्लांट्स पर। ओके, तो यही चीज़ है। ओके, दिस फूड्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये सब कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके, यहाँ पे और देखिए क्या दिया हुआ, मैनी अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, जैसे कि फिश, बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स ऑल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। Big fish eats small fish. Okay, the bird eats worms and insects. The snake eats frog, and the insect eat dead bodies of animals. Okay, the non-green plants also obtain their food from other plants and animals. Yeast plant is one of such example. Okay, peach plant and the Venus flytrap are the two plants which eat insect. ओके, पिच प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप एक इस तरह का प्लांट है जो मतलब दूसरों इंसेक्ट्स को अटैक करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये मक्खी को पकड़ लिया है। ओके, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी क्या किया, किसी इंसेक्ट को पकड़ लिया है। ओके, कैप्चर कर लिया। और भी देख लेते हैं, जैसे कि all animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits और eating habits. ओके, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये तो सभी को पता है। हर्बीवोरस कौन होता है, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जांपल है, देख लीजिए, गॉट, काउ, बोफेलो, सीप, हॉर्स, डियर, कैमल। ओके, फिर यहाँ पे क्या, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स। ओके, आसान भाषा में हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स। कार्निवोरस कौन होता है, तो देखिए, दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओके, जो मतलब सिर्फ दूसरों, मतलब जैसे कोई ऐसा एनिमल जो मतलब सिर्फ फ्लैश खा रहा, ओके, दूसरों के एनिमल का फ्लैश खा रहा, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओके, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर्स, लिजार्ड्स, उल्फ, स्नेक, ये सब क्या है, ये सब दूसरों का फ्लैश खाते हैं। ओके, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। कार्निवोरस आर मीट ईटर्स। ओके, ओमनीवोरस कौन होता है, दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो ऐसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, ओके, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, अर्थात फ्लैश
अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन क्या है? एक तरह से ओमनीवोरस है। अब जैसे डॉग भी है, डॉग क्या है? ओमनीवोरस है। क्रो, स्पैरो, ये सब क्या है? आपका ओमनीवोरस में आता है। ओके, ओमनीवोरस आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्या, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द सन विच प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ओके, जो भी आपका एनर्जी ले रहा है, जो भी एनर्जी ले रहा है, चाहे आपका हर्बीवोरस रहे, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सब कोई कहाँ से एनर्जी ले रहा है? कहीं ना कहीं प्लांट से ले रहा है, सन से भी ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते अगला पॉइंट क्या है? द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब तुम लोग समझ गए क्या है? तो न्यूट्रिशन का मतलब आसान भाषा में द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, और क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन है। ओके, एसिमुलेशन है, और भी है, इजेक्शन है। ओके, तो ये सब जो आता है मतलब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, न्यूट्रिशन के अंतर्गत है। ओके, न्यूट्रिशन के अंदर ही होता है। जैसे कि अब हम लोग बारीकी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ये पूरा टॉपिक देख लेते हैं आज। ओके, कल दूसरा टॉपिक देखेंगे, जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, नहीं तो फिर टाइम अप हो जाएगा। कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे देखिए। तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन आता है। ओके, ये ऑल 1 2 3 4 5, ओके, टोटल 5 स्टेप्स है। इंजेक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इंजेक्शन कर रहे, खाना लिए हाथ में और खा लिए पेट में, जैसे मुंह में डाले अपना। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस इंजेक्शन का। हम लोग कैसे खाएं? च्यूइंग करके खा रहे हैं। ओके, च्यूइंग करके खा रहे हैं। अब कोई कोई होता है निगल जाता है, तो स्वैलो, जैसे कि सांप हो गया, तो वो उस तरह से उसका इंजेक्शन कुछ अलग तरीके से। हम लोग क्या है, हम लोग च्यूइंग करके खाते हैं। ओके, हमारे माउथ में जो भी लार्वा है वो क्या करता है? मिक्स करता है, फिर अंदर ओसोफेगस के थ्रू पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना है डीपली, यहाँ पे बस इतना जानिए कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। ओके, अंदर जैसे मुंह के अंदर डाल लिया तो वो अंदर ही ना चला गया, वो बॉडी के अंदर में आ गया, वो कैटेगरी बॉडी के अंदर में आ गया जब हम लोग अपने माउथ में कोई फूड डाले तो। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, अब जैसे जल्दी से ले लेते, डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small, okay, water soluble molecules is called डाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, पेट में जाएगा तो डाइजेशन होगा ही, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेस हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ? पेट में जाने के बाद हुआ। ओके, पेट में जैसे गया वो, वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम लोग शुरू से देख लेते हैं, इसमें क्या है? द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब कि इंसॉल्युबल कहने का मतलब कि हार्ड मटेरियल्स होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो कि पानी में नहीं घुल सकता है। ओके, इंसॉल्युबल है। जैसे कि हार्ड मटेरियल्स में जैसे कि बहुत सारा चीज़ आता है, सलाद वगैरह आता है, तो विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म। सो बिफोर द फूड वी कैन यूज बाय द एनिमल्स फॉर वेरियस फंक्शंस। ओके, like getting energy for growth, it must be broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body. ओके, उसको मतलब ऐसा तोड़ देना है ताकि वो आराम से जाके पेट के अंदर डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए बोला जाता है कि खाना यदि आप जैसे ही अपने मुंह में लेते हो तो उसको थोड़ा देरी चुई करना चाहिए। ओके, चुइंग करना चाहिए, ताकि उसको अच्छी तरह से चबाना चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे पीस में टूट जाए और पेट में हमारा अच्छी तरीके से जाके डाइजेस्ट हो जाए। ओके, आप सीधा निकल जाओगे तो वो खराबी करेगा बस। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into smaller pieces, okay, water soluble molecules is called digestion. Okay,
In most simple terms, digestion is the dissolving of solid. Okay, dissolving of the solid food. Digestion make the food soluble so that it can utilized by the animal body. Okay, जैसे जैसे पेट के अंदर वो डाइजेस्ट होगा धीरे धीरे, तो एक विली होता है. ओके, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, आई थिंक शायद स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ. ओके, वो विली क्या करता है ना, वो सारा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कि वेस्ट है उसको बाहर कर देता है. हम लोग आगे देखते हैं. ओके, आगे देखेंगे क्या है. शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में विली रहता है. देखते हैं आगे क्या है. याद हमको भी नहीं आ रहा है फिलहाल अभी वीडियो बनाते समय. ओके, digestion make the food soluble that it can be utilized by the animal's body. Okay, most animal use both physical and chemical method of digestion, breaking up the large food molecules. Okay, physical method including chewing, अभी मैं अभी बताया chewing करना पड़ता है, grinding the food in the mouth, grind करना पड़ता है. chemical method क्या है, addition of digestive juice, okay, enzymes to food by the body itself. अब जैसे माउथ में एक बहुत तरह का एंजाइम भी है. ओके, तो वो क्या करता है, बॉडी को डिज़ोल्व करता है, मतलब बॉडी को वो जो भी फूड है उसको क्या करता है, तोड़ता है, पीसेस में डिज़ोल्व करने की कोशिश करता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है. हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो अभी मैं बोल रहा था वही आ गया. ठीक है, यहाँ देखिए क्या है. आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड सॉल्युबल. द soluble food molecules can pass through the walls of our intestine. Okay, go into the blood. The process in which the digested food passes through the intestinal wall into blood streams is called absorption. Okay, वहीं पर हमारा absorption होता है. Okay, और भी आगे देखेंगे. assimilation क्या है, the process in which absorbed food is taken in by बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी. ओके, एसिमुलेशन क्या हो रहा है, जो फूड के एनर्जी को लिया जा रहा है बॉडी के द्वारा और उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ओके, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमुलेशन. ओके, इजेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. ओके, जो भी अनवांटेड फूड्स है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ओके, वो क्या होता है, इजेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, अब यहाँ जैसे इस टॉपिक को मैं पढ़ दे रहा हूँ ठीक से. ओके, द होल फूड विच वी ईट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. ओके, जितना भी फूड हम लोग खाते हैं वो पूरी तरीके से पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है. अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड. ओके, अनडाइजेस्टेड और insoluble. Okay, or insoluble which cannot be used by the body. This undigested part of the food is then removed from the body in the form of feces when we go to toilets. Okay, the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. Okay, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो टॉयलेट के माध्यम से हम लोग बाहर कर देते हैं बॉडी से. ओके, तो क्या हो गया, इजेशन के प्रोसेस में आ गया. तो कहीं ना कहीं पूरा फुल प्रोसेस हो गया बॉडी का. ओके, खाने से लेकर मतलब खाने जब हम लोग बॉडी में जैसे ही डाले, ओके, फूड को कोई डाले तो वो तो वहाँ तो फ्रेश फूड है, और फिर लास्टली क्या होता है, इजेशन के थ्रू हम लोग जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेशन के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर हम लोग निकाल देते हैं. ओके, अब देखिए आगे क्या है, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, मतलब छोटे जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स. ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल. ओके, यूनिसेलुलर एनिमल जितने भी होते हैं, ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल. ओके, अब इसे एनिमल में है कि एनिमल जैसे हम लोग को ह्यूमन बॉडी हो गया, इसमें 5 स्टेप्स रहा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स में क्या एक ही सेल में सारा प्रोसेस अकर हुआ. ओके, जैसे एमोइबा, पारामीशियम आर द 2 सिंपलेस्ट सिंपल एनिमल्स, द बॉडी ऑफ विच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल ओनली, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स. ओके, जिसका एक ही सेल होता है यूनिसेलुलर होता है, और जिसका एक से अधिक होता है उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं. ह्यूमन बॉडी क्या मल्टीसेलुलर है. ओके, न्यूट्रिशन इन एमोइबा कैसा होता है, तो देख लेते हैं इसको भी. अब एमोइबा इज़ यूनिसेलुलर एनिमल. ओके, यूनिसेलुलर होता है.
amoeba eats teeny microscopic plants and animal as food which floats in water in which it lives. ओके, जहाँ पे वो रह रहा है, जिस पानी में रह रहा है, जिस वाटर में रह रहा है, वहाँ पे जो भी प्लांट वगैरह या चाहे छोटा एनिमल का जो भी फूड उसको मिला उसके लायक, वो क्या करता है, उसी को खाता है. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक. होलोजोइक कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया, हम लोग पढ़ेंगे आगे. होलोजोइक इतना याद रखिए फिलहाल. होलोजोइक. ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड by amoeba is called phagocytosis. Okay, phagocytosis means cell feeding. Okay, cell feeding. The various steps involved in the nutrition of amoeba are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, इसमें भी वही है, ये सारा प्रोसेस एक ही सेल में हो रहा है. ओके, ऑल द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन परफॉर्म इन ए सिंगल सेल ऑफ amoeba. ओके, जैसे देख लेते हैं क्या है इंजेक्शन. एमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ स्यूडोपोडिया मीन्स दिया हुआ है. यहाँ देखिए स्यूडोपोडिया का मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया हुआ. ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे फिगर में भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ इस तरह से फिंगर है ना, यहाँ फिंगर टाइप को, तो स्यूडोपोडिया इसको नाम दिया गया. ओके, एमीबा इंजेस्टेड फूड. एमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. ओके, by using its pseudopodia. ओके, तो यहाँ जैसे मान लीजिए उसको कोई मिला तो क्या किया, ऐसे से धीरे धीरे अपना फैलाया और उसको कैप्चर कर लिया और इस तरीके से बंद कर लेता है. फिर यहीं पर धीरे धीरे जाके वो मतलब सारा डाइजेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस एक ही सेल में होता है. ओके, डाइजेशन देखिए यहाँ पे कर रहा है, डाइजेशन यहाँ पे कर रहा है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कर रहा है. ओके, धीरे डाइजेस्ट कर रहा है. ओके, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जा रहा है और लास्टली एसिमिलेशन भी हो रहा है और इजेशन फाइनली कर दे रहा है. ओके, देख लेते हैं क्या है. तो द फूड इज इंगल्फ विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म फूड वैक्यूल इनसाइड द एमीबा. ओके, ये जो भी एरिया बना उसको हम फूड वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं. ओके, जैसे देखिए यहाँ बताया हुआ फूड वैक्यूल, ये जो भी एरिया बना है स्यूडोपोडिया के कारण उसको हम फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं. इनसाइड एमीबा द फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज टेम्पररी स्टोमक ऑफ ए एमीबा. ओके, मतलब टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी. ओके, जब फिर डाइजेस्ट कर जाएगा तो फिर यहाँ यदि फूड देखेगा यहाँ पे तो फिर ये स्यूडोपोडिया ऐसा बनाएगा और इसको कैप्चर कर लेगा. ओके, डाइजेशन देख लेते क्या है. इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव इंजाइम. ओके, the enzyme from the surrounding cytoplasm enters into food vacuole. ओके, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म जाता है फूड वैक्यूल में. ओके, एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल्स रिएक्शन. ओके, केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाकर फूड वैक्यूल पूरी तरीके से टूट जाता है. ओके, Thus digestion in amoeba takes place inside the food vacuole. ओके, याद रखिएगा आप लोग कहाँ होता है, फूड वैक्यूम, ड्यू टू विच द फूड डिजॉल्व्स एंड फूड बिकम्स सॉल्युबल. ओके, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, द इंजाइम फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो भी इंजाइम वो साइटोप्लाज्म इट इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, इंटर इनटू द फूड वैक्यूल. जो भी इंजाइम रहता है, इंजाइम फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इंटर इनटू द फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट करता, ब्रेक डाउन करता है. ओके, डाइजेशन इन एमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, ये बात याद रखिएगा आप लोग. ओके, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है तो देख लेते हैं. द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल एमीबा इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म. ओके, डायरेक्टली कहाँ, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है ऑफ एमीबा सेल बाय डिफ्यूजन मेथड. ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, बाय विच मेथड, तो बाय डिफ्यूजन मेथड. सिंस एमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल सेल इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी डाइजेस्टेड फूड. ओके, एक ही सेल का है तो कहाँ पे उतना तो प्रोसेस होगा नहीं. ओके, डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल एमीबा सेल. ओके, फिर वहीं से पूरे बॉडी के सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर. ओके, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो फूड वैक्यूल ये गायब हो जाता है. ओके,
उसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, वो जो भी मतलब डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी गेन करता है, ओके, ग्रोथ में वो अपना जो भी मतलब एनर्जी आए उसको ग्रोथ में इस्तेमाल क्या करता है, ओके, और सारे फंक्शंस को करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, a part of food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration, okay. A part of food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration. The remaining part of absorbed food is used to make parts of amoeba cell, okay. उसको मतलब सेल बनाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है, विच लीड टू ग्रोथ ऑफ एमीबा। दस ऑन एसिमिलेशन ऑफ फूड एमीबा grows in size, then amoeba can reproduce by dividing into two daughter cell, ओके। फिर वो डिवाइड होके बन जाता है दूसरा, ओके, धीरे धीरे टूटता है। ये देखिए यहाँ से खाया एसिमिलेशन हुआ उसका, फिर कुछ बड़ा हो गया, फिर यहाँ से बड़ा हो गया यहाँ पे। अब ये क्या होगा, फिर से छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और दो बना देगा एमीबा, ओके। फिर ये प्रोसेस करेगा, फिर एक और डिवाइड होगा, तो इसी तरह से बढ़ते जाता है। एसिमिलेशन देख लेते इसमें कैसे होता है। Amoeba has no fixed place like anus, okay, for removing the undigested part of food. अब जाहिर सी बात है उसका तो कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि सिंगल सेल है तो उसके पास उतना एरिया नहीं है, ओके। ना तो उसका जैसे हम लोग जैसा पेट है, ना तो माउथ है, ओके, ना तो वो जैसे ना तो हम लोग जैसा फेसेस है उसका, तो वो मतलब एक अलग तरीके से इजेशन करता है, ओके। देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, when a considerable amount of undigested food collects inside amoeba then its cell membrane suddenly ruptures, okay, at any place, कहीं पर भी हो सकता है, या तो यहाँ पर रैप्चर कर जाएगा या तो यहाँ पर रैप्चर कर जाएगा, ओके, ब्रेक कर जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी ऑफ एमीबा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे बाहर कर रहा है, ओके, यहाँ पे बाहर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसका ये हो जाता है कि हाँ नहीं अब ठीक है, बाहर निकालना ज़रूरी है। ये तो पारामीशियम का फिगर है, ओके, ये पारामीशियम एक यूनिसेलुलर एनिमल है, उसका फिगर है। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे ये मतलब पार्ट है तो कहीं ना कहीं रैप्चर करने लगता है, तो यहीं से वो बाहर कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को, ओके। इस तरह से वहाँ पे इंजेक्शन होता है। यदि पूछ ले आपसे कि एमीबा में इंजेक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। व्हेन अ कंसीडर अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड collected inside amoeba then its cell membrane suddenly ruptures at any place and undigested food is thrown out of the body of amoeba, okay. Paramecium uses its hair like structure called cilia to sweep the food particle from water and put them into its mouth, okay। जैसे यहाँ पे देखिए सीलिया, जैसे ये सीलिया है, ओके, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर सीलिया टू स्वीप द फूड को अंदर खींचने के लिए पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर में, एंड पुट देम इनटू द इट्स माउथ, ओके, अपने माउथ में ले जाने के लिए। देखिए उसका माउथ है, ये सीलिया से खींचता है, ओके, ये सीलिया से फूड पार्टिकल्स को खींच लिया अंदर, ओके। फिर वहाँ पे भी अलग अलग प्रोसेस होता है, ओके। पारामीशियम हैज़ थिन हेयर लाइक सीलिया ओवर इट्स बॉडी, द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, बाहर अंदर बाहर होते रहता है, ओके। When cilia present around the mouth region of paramecium above, back and forth, they sweep the food particles present in the water in the mouth of paramecium, okay, खींच लेता है। This is the first step of the nutrition of paramecium, which is called ingestion. Ingestion is followed by other steps such as digestion, absorption, assimilation and digestion. और ये सिमिलर प्रोसेस है एज एक्सप्लेन इन केस ऑफ एमीबा। सारा प्रोसेस एमीबा का जैसा ही है, ओके। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक मैन, ह्यूमंस, ठीक है, ग्रास ऑपर, फिश, फ्रॉग, etc, ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ओके। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है, आपका पेट आ गया, ठीक है, और माउथ भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फेसेस हो गया, किडनी हो गया, ये सब सारा प्रोसेस में आता है, ओके, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आता है। और देखिए यहाँ पे क्या, अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग
इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल आप लोग याद रखिए क्या है, मतलब लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बींग, ओके, इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ओके। तो इसको भी याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ओके। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके। फिलहाल आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। कहीं भी दिक्कत आया है तो वीडियो को थोड़ा बहुत रिवाइंड कर लीजिए, जहाँ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक कर लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, और उसको फिर से सुनिए ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बने, ओके। और यदि कहीं पर भी फंसते हैं तो फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं आपके पॉइंट्स को, आपके कन्फ्यूजन को जरूर क्लियर करूँगा, ओके। तब तक क्लियर रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।